आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको करा रहा हूं 30 सालों में पूछे हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सभी प्रश्न। और आज एक नया सब्जेक्ट मैं शुरू कर रहा हूं, ये है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। किसके लिए? यूपीपीएससी के सारे एग्जाम्स के लिए। आप सभी की मुझसे रिक्वेस्ट थी कि सर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में कंटेंट नहीं है तो आप इंग्लिश में भी बनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे ही खत्म हो जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को तीनों को मैं इंग्लिश में पिछले 30 सालों में जितने प्रश्न आए हैं उनको भी कवर कर दूंगा। सो यू डोंट वरी, जस्ट फोकस। हाँ, आपके लिए मेरी सलाह है कि जब आप पढ़ रहे हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ें, क्योंकि एग्जाम के लिए ना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जैसे मुझसे बोलें तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी में, बट आई एम ए 100% इंग्लिश पर्सन। मैं इंग्लिश में ही एग्जाम देता हूँ, इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ, बट मैं आपको हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ ना। तो हिंदी इंग्लिश में अगर आप अंतर करने लगेंगे तब यूपी में आपका काम चलने वाला नहीं है। इसलिए यूपी में हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेकर के चलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन प्रश्नों को याद रखिए, पढ़ते समय ज़रूरी है कि आप प्रश्न का उत्तर देखें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उत्तर से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देखें। तो सबसे पहला मात्रक मापन, विभिन्न मापक यंत्र या फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले यूनिट्स पे आ जाते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो किलोवाट आवर है वो विद्युत का, विद्युत माने इलेक्ट्रिसिटी, किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी का है। ठीक। सेल्सियस टेम्परेचर का मापक है, बिल्कुल। टेम्परेचर को किससे नापते हैं? डिग्री सेल्सियस से। ठीक। ह्यूमिडिटी को रिएक्टर स्केल से नापते हैं, गलत। ह्यूमिडिटी को कभी रिएक्टर स्केल से नापा नहीं जाता। रिएक्टर स्केल से भूकंप को नापते हैं, और रक्त को जो ब्लड होता है उसको RH फैक्टर से नापते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था पहला। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, आर्द्रता माने ह्यूमिडिटी मेजरमेंट के लिए, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा यंत्र होता है? तो वो जो होता है हाइग्रोमीटर। ठीक। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता यानी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को नापने के लिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए, एनीमोमीटर वायुवेगी, वायु के वेग को मापने के लिए यानी एयर के स्पीड को या वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए, थर्मोमीटर टेम्परेचर को नापने के लिए। ठीक। अगला आ जाइए। एक विशेष प्रकार का निर्द्रव वायुदाब मापी यंत्र कहलाता है क्या? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? जो एयर होती है ना उसकी डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी नापी जाती है। अल्टीमीटर क्या होता है? समुद्र तट से, समुद्र के लेवल से विमानों की हाइट। अल्टीमीटर का यूज क्या होता है? समुद्र तट से कोई विमान कितनी हाइट पे उड़ रहा है ये दिमाग जाता है किससे? अल्टीमीटर से। अब उसके बाद क्रोनोमीटर आता है। क्रोनोमीटर से पानी के जहाज़ों में सही समय, पानी के जहाज का सही समय नापने के लिए क्रोनोमीटर यूज किया जाता है। दाब की जो यूनिट है, प्रेशर की जो यूनिट है वो है पास्कल। मैं अच्छा फिर से बता दूं कि आई हैव स्टडीड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सोली इन इंग्लिश बट आई एम टीचिंग यू इन हिंदी। तो आपको मैं भले इंग्लिश में इसके जस्ट बाद कंप्लीट कराऊंगा 30 सालों के प्रश्न, लेकिन मेरी आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ें, क्योंकि कुछ प्रश्न हिंदी में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश वाले में। तो बेटर है कि आप दोनों भाषा में प्रश्नों को पढ़ें। मेन मुद्दा क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं वही एग्जाम में आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल। लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस की कैपेसिटी को मापते हैं डायोप्टर में। हीट को जूल से नापते हैं, और रेडियो एक्टिव की जो एक्टिविटी है वो बैक्यूरल से नापते हैं। अगला देख लीजिए, फिर वही बल को किससे, फोर्स को किससे नापते हैं? न्यूटन से। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक। और रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके डेंसिटी के नापने में किया जाता है? याद रखिए, धुआं की डेंसिटी को नापने के लिए रिंगलमैन का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 पीसीएस में आ चुका है। निम्न में से रेडियो एक्टिविटी का मापक कौन है? मैं अभी जस्ट आपको बता चुका हूँ क्या है। देखिए, रेडियो एक्टिविटी के जो मात्रक हैं वो हैं बैक्यूरेल है, क्यूरी है और रदरफोर्ड है। ठीक। ये मात्रक हैं। ठीक। कौन सा नहीं है? तो वो है आइंस्टाइन। बैक्यूरेल, रदरफोर्ड, क्यूरी, ये तीनों जो हैं यूनिट्स हैं किसके? रेडियो एक्टिविटी को नापने के। बट किसके नहीं है? आइंस्टाइन नहीं है रेडियो एक्टिविटी नापने के। ठीक है ना। तो ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है इसके सामने आप देख पा रहे हैं। 2019 पीसीएस, 1995 के पीसीएस। बल जो फोर्स होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन। इसके समरूप को आयतन, वॉल्यूम को मीटर से नापेंगे, गलत। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? देखिए, मैं आपको साथ साथ में थोड़ा बहुत बताते भी चल रहा हूँ। ठीक। मैं आपको दिखाता हूं, इधर देख लीजिए। जैसे बल को, बल का मतलब फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन में नापते हैं। ठीक। तो वॉल्यूम को किस में नापेंगे? वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल एल एल, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। यहाँ पे क्या है, मीटर लिखा है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक, ऑप्शन इंटरनेट में ईमेल ठीक है, शक्ति यूनिट भी ठीक है, इसमें कौन सा सही मतलब गलत है, ठीक है, का मतलब नहीं मैच कर रहा है। जैसे फोर्स की यूनिट है न्यूटन, ठीक वैसे ही जो करंट है उसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक, अगला आ जाइए, ध्वनि की डेसिबल, याद रखिएगा, जब ध्वनि की तीव्रता को नापना हो कि किसी इलाके में आवाज़ का क्या स्टेटस है, प्रबलता क्या इंटेंसिटी है, तो उसको डेसिबल है। डेसिबल क्यों नापते हैं, याद रखिएगा, डेसिबल एक है क्या, ध्वनि के स्तर की माप है। ठीक, ध्वनि के प्रबलता की माप या ध्वनि की इकाई। अब इधर देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये क्या है, उच्च वेग से क्या नापा जाता है, याद रखिए, हाईएस्ट वेलोसिटी, उच्चतम उच्च वेग, हाईएस्ट वेलोसिटी वो क्या होता है, मैक होता है। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, उसको किस में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। प्रेशर को पास्कल में और ऊर्जा को जूल में। चारों आमने सामने एकदम सही हैं। जरा यहाँ देख लीजिए, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक, जैसे त्वरण, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस की मतलब दूरी की, अगर दूरी की यूनिट होती है, दूरी की जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, या 1/1 ऐसे देखिए, दूरी का मात्रक होता है मीटर, यानी डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर। तो उसके बाद क्या होगा, इधर देख लीजिए, वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तीनों एक दूसरे के सिक्वेंशियल आते हैं। मतलब क्या, बल की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, कार्य की यूनिट है जूल, और आवेग की यूनिट है न्यूटन सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आता है। पारसेक क्या है और इससे क्या नापते हैं, याद रखिएगा, पारसेक खगोलीय या एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को नापने का एक यूनिट है। लंबाई की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी, तो फर्मी मीटर। एक फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15। आमतौर पे एग्जाम में माइक्रोन आता है। 1 माइक्रोन बराबर, मतलब आप ऐसे इसको रख सकते हैं, माइक्रो का मतलब 6, तो 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोमीटर। ठीक, तो उसका उल्टा हो जाएगा, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। 1 नैनो का मतलब, नय का मतलब 9, ठीक, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10, फर्मी का मतलब 15। सबसे छोटी इकाई है फर्मी मीटर। प्रकाश वर्ष किसका है, याद रखिए, प्रकाश वर्ष दूरी नापने का, एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक साल में जितनी दूरी चली गई, 3 × 10⁸ मीटर पर प्रकाश की चाल इतनी है। ठीक, और आमतौर पे एक प्रकाश वर्ष 9 × 9.5 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई नहीं, डिस्टेंस मापने की इकाई है। ठीक, अब इधर देख लीजिए, यहाँ पे ये क्या है यूनिट्स का मैच द कॉलम है। तो ए है क्यूसेक, क्यूसेक से द्रव लिक्विड के फ्लो की क्या करते हैं, रेट, लिक्विड फ्लो का रेट ढूंढते हैं। बाइट क्या है, बाइट कंप्यूटर से संबंधित है। रिएक्टर किसकी तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। और बार जो होता है वो दाब की, दाब, प्रेशर को किस में नापते हैं, बार में नापते हैं। ठीक, अच्छा, अब आप देखेंगे दाब है, दाब का बार भी है और पास्कल भी है। ऐसा क्यों, देखिए अलग अलग यूनिट होती हैं। जैसे प्रेशर की यूनिट MKS में पास्कल होती है, CGS में बार होती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो अलग अलग यूनिट के सिस्टम होते हैं, जैसे MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, SI सिस्टम। तो भारत में आमतौर पे देखिए MKS की बात करें तो दाब की यूनिट पास्कल होती है और दाब की यूनिट बार भी होती है। समझ में आ रहा है ना, लेकिन अलग अलग यूनिट्स में। ठीक, अगला नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इधर देख लीजिए, इनमें से सही सुमेलित आपको करना है। सही सुमेलित का मतलब वॉट किसकी इकाई होती है, शक्ति की इकाई वॉट होती है। ठीक, नॉटिकल माइल समुद्री जहाज की गति के, ठीक, याद रखिएगा, नॉटिकल माइल्स किसके लिए, समुद्री जहाज की गति के लिए या नौ संचालन के लिए। सॉरी सर, अगर गति कहेंगे, नॉट, इधर देख लीजिए, एक वॉट क्या है, शक्ति है। ठीक, वॉट क्या है, शक्ति है। कैलोरी क्या है, ऊष्मा है। नॉट क्या है, नौ संचालन में यूज़ किया जाता है। और नॉटिकल माइल याद रखिएगा, नॉटिकल माइल किसके लिए यूज़ होगा, नॉटिकल माइल यूज़ हो जाएगा, अगर यहाँ देख लीजिए क्या दे रखा है, कूट से सही सुमेलित करिए। डी का मतलब कैलोरी, ऊष्मा में नापते हैं। सी का दूसरा नौ संचालन, नॉटिकल माइल को नौ संचालन में। नॉट क्या है, समुद्री जहाज की गति।
2 नॉट, 3 नॉट, और वॉट क्या है, शक्ति। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। आमतौर पे याद रखिए, एक होता है मील और एक होता है नॉटिकल मील्स। जब मैं अपना आपको जियोग्राफी पढ़ा रहा था तो मैंने दोनों चीज़ें क्लियर कर रखी है। अब आप अगर सुन रहे हैं तो ध्यान सुनिए, एक होता है 1.8 नॉटिकल माइल्स और एक माइल होता है 1.5, दोनों में अंतर होता है, ठीक। मेगावाट एक 1.8 होता है और एक 1.5 के अप्रॉक्सीमेटली होता है। मैंने जियोग्राफी में थोड़ा बहुत पढ़ाया है आपको। मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, ठीक। बिजली को जो उत्पादन किया जाता है तो थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट में उत्पादन होता है, जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी, यहाँ पे बिजली जनरेट होती है, तो उसको किस में नापते हैं, मेगावाट में, ठीक। अगला, ऊष्मा यानी हीट की यूनिट कौन सी नहीं है, तो याद रखिए हीट की यूनिट सेंटीग्रेड नहीं है, बाकी का अर्ग, कैलोरी, जूल, ये सब हीट की यूनिट है। अगला, यह मूल एसआई मात्रक नहीं है, तो न्यूटन जो है एसआई मात्रक नहीं है। देखिए वही मैं जो आपको पहले बता रहा था, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई यूनिट अलग अलग यूनिट है, ठीक है ना। अब आ जाइए, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है डाइन, ठीक। जो देखिए मैं आपको बताता हूँ डाइन क्या होती है, पहले आप ये समझ लीजिए श्यानता गुणांक क्या है, श्यानता भी क्या है ये समझिए। जैसे मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ तो किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, यानी घर्षण की वजह से। तो ठोस में यानी सॉलिड में जो लगता है घर्षण, जैसे मैं खड़ा हूँ तो घर्षण की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से, ठीक उसी तरीके से जब पानी बहता है ना, तो पानी की जो लेयर रहती है, जैसे एक नदी है, मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप आदमी हैं, आदमी अगर ज़मीन पे चलेगा तो इस पर क्या लगेगा, घर्षण लगेगा, यहाँ पे और यहाँ पे, पक्का ना, इसकी वजह से आदमी चल पाता है। अब मान लीजिए एक ये पानी है, एक ये नदी है, नदी की ये धार बह रही है, तो ऐसा माना जाता है कि नदी लेयर बाय लेयर बह रही है। जब आप नदी को ध्यान से देखेंगे तो नदी का ये वाला लेयर रुका रहता है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो पानी की सबसे ज़्यादा गति ऊपर वाले लेयर में होती है, यानी नदी का हर लेयर अपने ऊपर या नीचे वाली लेयर को क्या करता है, रोकता है। तो जब लिक्विड में फ्रिक्शन की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे श्यानता, याद रखिएगा, ठीक। या फिर मुझे शांता का इंग्लिश, अब देखिए शांता क्या है, मैं भले लेकिन मैं विस्कोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। जब लिक्विड में जो फ्रिक्शन लगता है उसको विस्कोसिटी, और जो सॉलिड में फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। क्लियर है ना। विस्कोसिटी की यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सेल्सियस हीट की यूनिट नहीं है, सेल्सियस टेम्परेचर की यूनिट है। आई होप कि आप इसको समझें। अगला, दाब की यूनिट पास्कल, मैंने बताया था एमकेएस यूनिट में दाब की यूनिट होती है पास्कल और सीजीएस यूनिट में दाब की यूनिट होती है क्या, ऊपर बताया था देख लीजिएगा। हीट की यूनिट होती है जूल, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर और प्रेरकत्व की होती है हेनरी, ठीक। ये रहा मेजरिंग यूनिट्स के बारे में। अब मेजरमेंट के बारे में बता दूं, समुद्र की गहराई कैसे नापी जाती है, तो फैदम से नापी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए। हवाई जहाज तथा युद्ध पोत का मतलब जहाज, ठीक। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी, 1 नॉटिकल माइल्स देखिए 100 नॉटिकल माइल्स 115 मील प्रति घंटे के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटे का मान कितना होता है, 3.6 × 10⁶। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा सेंटीमीटर को जब 0.39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंच में मिल जाएगा। मतलब अगर सेंटीमीटर में 0.39 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। तेल का एक बैरल, ठीक, तेल का एक बैरल, जैसे तेल कभी भी विदेश से भारत में मंगाया जाता है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, इन सबको बैरल में नापा जाता है। एक बैरल 159 लीटर के 159 लीटर के बराबर होता है, ठीक। ये आप याद रखिएगा। 1 नैनो का मतलब 9, ठीक। 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके, इधर देख लीजिए, 1 नैनोमीटर 10⁹। जैसे ये प्रश्न देखिए गलत साफ साफ है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁹। फिर से अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ लोग इसको गलत कहेंगे, मैं इसको बताता हूँ कैसे। मैंने आपको बताया था 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर के। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर के, ठीक। किसके, 10⁹ मीटर के। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो जब इससे कट जाएगा तो बचेगा, देखिए 100 से -9 मतलब माइनस का 9 और प्लस का 2,
कितना बचेगा, माइनस का 7 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन बी ही सही होगा। बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है, आपको पढ़ते समय ध्यान से पढ़ना है, यही फायदा होता है ध्यान से पढ़ने के। अब देख लीजिए, एनीमोमीटर से क्या नापते हैं, हवा का वेलोसिटी नापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप नापते हैं। बैरोग्राफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक क्या ह्यूमिडिटी नापते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, वृद्धि दर नापने में ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, पारे का यानी जो वो होता है मरकरी, जो होता है मरकरी का साधारणतया तापमान यंत्री में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, यह उच्च संचालक शक्ति, मतलब हल्का सा भी आपने अगर गर्मी दी तुरंत उसमें इफेक्ट आएगा। ठीक, मतलब समझिए, जो संचालन, जो हीट के बहुत तेज संचालक होते हैं, जैसे हल्की सी गर्मी दी तो पारा तुरंत ऊपर चढ़ जाएगा। एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है किस लिए, वस्तु की ऊंचाई के माप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, अब जरा से इधर देख लीजिए, टैकोमीटर, जैसे टैकोमीटर की स्पीड को नापने, रोटेशनल स्पीड, जैसे बाइक की आरपीएम कितनी है तो उसको टैकोमीटर से नापेंगे। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापेंगे। एक्टियोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता नापेंगे। ठीक, और स्फिग्नोमीटर से रक्त का, ब्लड प्रेशर को कैसे नापते हैं, स्फिग्नोमीटर से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप। ठीक, अगला, ये सब आप पढ़ चुके हैं। पेरिस्कोप प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करने वाला है, जिसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है, यानी पेरिस्कोप का स्कोप पनडुब्बी में। स्टेथोस्कोप हृदय की आवाज़ सुनने के लिए, धक 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 आवाज़ सुनने के लिए क्या किया जाता है, फेरोस्कोप। निम्न में से 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान मेजर करने के लिए, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, आमतौर पे चिकित्सा संबंधी काम, जो हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं उसमें 95 फ़ारेनहाइट और हाईएस्ट 110 फ़ारेनहाइट होता है। आमतौर पे 97.8 या 98.7 तक अगर बुखार है या टेम्परेचर है तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है। प्लेटिनम, अगर हाईएस्ट टेम्परेचर नापना हो, 1500 से ऊपर के टेम्परेचर को नापना हो तो ऑप्टिकल पायरोमीटर, याद रखिएगा, इसका पूरा नाम पायरोमीटर नहीं है। ऑप्टिकल पायरोमीटर से 1500 से ज़्यादा टेम्परेचर नापते हैं। तो इलेक्ट्रिक मतलब जो वैद्युत ताप थर्मोमीटर है 200 से 1600 तक। ठीक, प्लेटिनम प्रतिरोध -200 से 1200 तक। ठीक, सोनार कहाँ प्रयोग लाया जाता है, तो नौसंचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है सोनार में। ठीक, फिर से यहाँ पे देख लीजिए, बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, दाब नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। ठीक, अमीटर से क्या नापा जाता है, विद्युत धारा। तो जाहिर सी बात है, बचा जो स्प्रिंग तुला से भार नापा जाएगा। ठीक, आज की वीडियो में मैं 50 तक कंप्लीट कर रहा हूँ, अगली वीडियो से 51 से शुरू करूँगा, और आशा है कि आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। जरा सा 50 देख लीजिए, एनीमोमीटर हवा की स्पीड, एमीटर विद्युत धारा, टैकोमीटर, फिर से देख लीजिए, टैकोमीटर क्या है, जैसे बाइक की टायर कितनी स्पीड पर रोटेट कर रहा है उस आरपीएम को, रिवोल्यूशन पर मिनट को नापा जाता है टैकोमीटर से, और हाई टेम्परेचर को ऑप्टिकल पायरोमीटर से। ये रहा आज की वीडियो, कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करना हो तो शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए बड़ा ज़रूरी है ये।